गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा, बिफोर रिवीजन जब हमने अपनी पीरियोडिक की रिवीजन स्टार्ट की थी तो उससे पहले हम एक चैप्टर कर रहे थे। जो हमारा लास्ट चैप्टर था हमारी बुक का, चैप्टर नेम था डीलिंग विद वेस्ट। ये चैप्टर हम कर रहे थे, तो इस चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली थी। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपने आज अपनी बुक्स में करनी है और कुछ होमवर्क है रिवीजन का जो वो आपने लर्न करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे आज हमारे चैप्टर की। फर्स्टली एमसीक्यूज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन वेस्ट जनरेशन। वेस्ट को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी चीज़ें जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से भी वेस्ट बढ़ेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वेस्ट बढ़ेगा। इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होने से भी पोल्यूशन बढ़ेगा। क्लियर, अर्बनाइजेशन होगा तो उससे भी वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा। उसके बाद मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से भी वेस्ट जनरेट होगा। तो दिस थ्री थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट जनरेशन। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन, व्हीकुलर एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। जो व्हीकल का जो एयर पोल्यूशन होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, किसका यूज़ करके हम कम कर सकते हैं। तो व्हीकल के एयर पोल्यूशन में हम सीएनजी का यूज़ करके उसको कम कर सकते हैं। सीएनजी मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस। तो सीएनजी का यूज़ करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। थर्ड वन, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल डज नॉट इन्वॉल्व। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल में क्या नहीं होता। तो लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल में सीवर लाइंस भी होती हैं, सेप्टिक टैंक्स भी होते हैं, सीवेज प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन लैंडफिल्स नहीं होती। लैंडफिल्स सॉलिड वेस्ट रिमूवल में होती है। तो ये तीनों तो लिक्विड वेस्ट रिमूवल में आएगी, लेकिन सॉलिड वेस्ट में लैंडफिल आएगी। तो आंसर क्या रहेगा, लैंडफिल्स। नेक्स्ट वन, लैंडफिल्स डिटेरोट्स सराउंडिंग बाय। लैंडफिल जो होती हैं वो सराउंडिंग को कैसे ख़राब कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, एयर को पोल्यूटेड करके, एयर को भी, वाटर को पोल्यूटेड करके, और फ्लाइज और इंसेक्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। लैंडफिल्स क्या होते हैं कि एक बड़े से एरिया में हम डिगिंग करके वहाँ पे हम जो भी गार्बेज होता है वो सारा इकट्ठा कर दिया जाता है, जो भी उसको कहा जाता है लैंडफिल्स। तो इससे एयर भी पॉल्यूट होगी, वाटर भी पॉल्यूट होगा, और फ्लाइज और इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होंगे। आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। दिस इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट विच गेट डिकम्पोज इन फ्यू डेज। ये कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कुछ दिनों के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। तो कंपोस्ट, कंपोस्ट को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज मतलब कि उस वेस्ट मटेरियल से खाद बना देना, मैन्योरिंग कर देना उसकी, यानी कि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए, उसे हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। द आंसर इज कंपोस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या रहेगा, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड रूटन फ्रूट्स। रूटन फ्रूट्स क्या हैं, सड़े हुए फ्रूट्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड, तो डेड प्लांट्स किस में आएगा, बायोडिग्रेडेबल में आएगा। एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा। एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी किस में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा। डेड प्लांट्स भी बायोडिग्रेडेबल में आएंगे, एनिमल एक्सक्रीटा भी बायोडिग्रेडेबल में आएगा, पील्स ऑफ वेजिटेबल भी बायोडिग्रेडेबल में आएगा। यहाँ पे पूछा नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो मेटेलिक कंपाउंड्स, जो मेटेलिक कंपाउंड्स होंगे ये किस में आएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगे। गार्बेज कैन बी यूज फॉर, गार्बेज को यूज़ कर सकते हैं हम। तो गार्बेज कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी गार्बेज का यूज़ किया जाता है। कुकिंग गैस को जनरेट करने के लिए भी गार्बेज का यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट को बनाने के लिए भी गार्बेज का यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। डैश इज द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। तो रिसाइकिल, आंसर क्या रहेगा, रिसाइकिल वो चीज़ होती है जिसमें वेस्ट मटेरियल को हम चेंज की फॉर्म को चेंज करके उसका दोबारा यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकिल। तो रिसाइकिल इज़ द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। वेस्ट मटेरियल की फॉर्म को चेंज करके उनका दोबारा यूज़ करना, उसे क्या बोलते हैं हम, रिसाइकिल। डैश टैंक्स फॉर्म द मोस्ट सुटेबल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो आंसर क्या रहेगा, सेप्टिक टैंक। सेफ्टी टैंक फॉर्म द मोस्ट सुटेबल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम।
जो सेप्टिक टैंक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब डोमेस्टिक वेस्ट को जब ट्रीट किया जाता है तो उसमें सेप्टिक टैंक्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड वन, पोल्यूटेड डैश इज हैजर्डियस फॉर प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स। तो पोल्यूटेड वाटर, जो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा तो वो प्लांट्स के लिए भी नुकसानदायक है। हैजर्डियस मस मीन्स नुकसानदायक, तो ये प्लांट्स के लिए भी हैजर्डियस है, एक्वेटिक के लिए भी हैजर्डियस है और ह्यूमंस बींग के लिए भी हैजर्डियस है। तो आंसर क्या रहेगा? वाटर। डैश यूज इन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर आर हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के लिए क्या हार्मफुल है, जो कि रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होता है, एयर कंडीशन में भी यूज़ होता है, लेकिन वो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। तो वो आंसर क्या रहेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो रेफ्रिजरेटर में ये गैस यूज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एयर कंडीशन में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज होती है। तो ये ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। तो क्या आंसर रहेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लैंडफिल्स कॉज पोल्यूशन ऑफ। लैंडफिल से किसका पोल्यूशन होता है? लैंडफिल्स कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर। लैंडफिल से एयर पोल्यूटेड होती है। वाटर भी पोल्यूटेड होता है, लेकिन मेन जो होती है वो एयर पोल्यूटेड होती है। ट्रू फॉल्स? एम्प्टी प्लास्टिक बोटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी यूज अगेन। जो प्लास्टिक बोतल होती हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स होती हैं उनको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इनको हमको बार बार यूज़ करना चाहिए ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए इसको हम बार बार यूज़ करना चाहिए। तो फॉल्स रहेगा ये। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ हैजर्डियस टू मैनकाइंड। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो मैनकाइंड के लिए हैजर्डियस है। तो ये ट्रू है, नुकसानदायक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। कंपोस्ट करने के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। पेपर, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एंड ब्रोकन ग्लास पीसीस फॉर्म गार्बेज। पेपर, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स और ब्रोकन ग्लास पीसीस, ग्लास के टुकड़े, ये सब क्या हैं? ये सब गार्बेज बनाती हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। गार्बेज में ये गार्बेज में नहीं आती हैं, क्योंकि ये तो किस में आएंगे? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो गार्बेज में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आएगा जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है। अर्बन वेस्ट कैन बी रिसाइकिल बट नॉट द रूरल वेस्ट। तो ये फॉल्स है। रूरल वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन अर्बन वेस्ट को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स है। एयर पोल्यूशन इफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एयर पोल्यूशन जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो ये ट्रू है। एयर पोल्यूशन प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है एयर पोल्यूशन। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड। यूजिंग द वेस्ट मटेरियल अगेन एंड अगेन। वेस्ट मटेरियल का बार बार यूज़ करना क्या कहलाता है? रीयूज। यूजिंग द वेस्ट मटेरियल अगेन एंड अगेन, रीयूज। यूज ऑफ वोम फॉर डिकम्पोजिंग गार्डन एंड किचन वेस्ट। वोम्स का यूज़ करना गार्डन और किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो वोम्स के द्वारा गार्डन और किचन वेस्ट को डिकम्पोज करना क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। द आंसर इज वर्मिंग कंपोस्टिंग। मशीन यूज टू बर्न हॉस्पिटल वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। हॉस्पिटल के जो वेस्ट को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं हम ऑटोक्लोइंग मशीन्स। ये आपके चैप्टर्स में रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको ढंग से याद करना है। ये क्या है? ऑटोक्लेविंग मशीन। ऑटोक्लेविंग मशीन वो होती है जो कि हॉस्पिटल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ख़त्म कर देती है, उसको हम ऑटोक्लेविंग मशीन कहते हैं। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट्स। किचन एंड टॉयलेट से जो लिक्विड वेस्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। द सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के बाद जो सॉलिड वेस्ट हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्लज। द सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के बाद जो सॉलिड मटेरियल रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। सो दिस एक्सरसाइज यू विल राइट इन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर होमवर्क। लर्न गिव रीजन ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 के हमारे गिव रीजन रह गए थे। चैप्टर नंबर 11, 12 हमने रिवाइज कर लिया है, तो चैप्टर नंबर 13 के गिव रीजन रह गए थे।
तो वो आपने आज रिवाइज करने हैं और इस एक्सरसाइज को आपने चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज है, इसको आपने अपनी बुक्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट। थैंक यू।